हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का टॉपिक है साथियों एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 पिछले 5 सालों में पूछे गए सभी प्रश्नों का निचोड़। बिना क्लास का स्किप किए हुए अंत तक साथियों देखिए, यहाँ से आपको सीधे सीधे एग्जाम प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों जो भी साथियों बंधुओं इस क्लास से नए जुड़े हैं, वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस क्लास के माध्यम से इस क्लास के माध्यम से अपना गहन अध्ययन कर सके। बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का पहला प्रश्न जानेंगे। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, व्यक्ति और समाज के संबंध में कौन सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति गौण और समाज प्रधान है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का एक सही उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों साथियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस कथन के साथ किस विचारक का संबंध है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, प्लूटो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न है, विधि की आत्मा दी स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन थे? चार का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चार का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मोंटेस्क्यू। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पांचवा का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, वॉल्टेयर ने। छठा नंबर प्रश्न दोस्तों साथियों, वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। छठा का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। साथियों चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? इसका राइट आंसर साथियों फटाफट कमेंट में बताइए। 7वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु दर का घटना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नागरीय क्षेत्र छाया नहीं दर्शाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 8वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। चलिए दोस्तों साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न साथियों, लिंगानुपात दृष्टि से केरल 1058 में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किस प्रदेश का है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 9वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पांडिचेरी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस का 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 10वां का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इससे का 11वां प्रश्न है, गोलकुंड कहाँ अवस्थित है? गोलकुंड कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस का 12वां प्रश्न है साथियों, हैप्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां प्रश्न है, चेरा पूंजी तथा जैतिया जनजानित किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 14वां प्रश्न है, हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगी? हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए।
चौदह का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2062 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसी का 15वां प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसी का 16वां प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्षोभ मंडल। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसी का 17वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इसी का 18वां प्रश्न है साथियों, सन 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 18 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसी का 19वां प्रश्न है, चांद बीबी जिसने बिरार को अकबर को सौंपा कहाँ की शासक थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। उन्हें इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 1576 ईस्वी में। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर दोस्तों जब ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। 22वां प्रश्न है, हर्ष के शासन काल में भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनौज। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिरकत 23 नंबर प्रश्न है साथियों, फ्रांस की क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आए? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 24 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा की अध्यक्ष। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। 26 नंबर प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप इनमें से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हालांकि परिवर्तनशील हवाओं के क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 27वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिकागो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 28वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी की सभ्यता में सही है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 28 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इनके घर ईंटों के बने थे। सभा भवन के खोज मोहनजोदड़ो में हुई। घर का निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 29वां प्रश्न है साथियों, मूलभूत संविधान किस भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 29 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री।
31वां प्रश्न साथियों, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा क्या शीर्षक कथा का शीर्षक क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंग्स ऑफ फायर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस का 32वां प्रश्न है साथियों, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य बैंकों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य बैंकों द्वारा। 33वां प्रश्न है, सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दाम में वृद्धि। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 34वां प्रश्न है साथी, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ राज्य में शासन है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी, क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 35वां प्रश्न साथी है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 36वां प्रश्न है, जीरा युद्धौल की हार के युद्ध में हुई थी। जीरा युद्धौल के हार के युद्ध में हुई थी। इसका राइट फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है, सलाल जल विद्युतीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल जल विद्युतीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी की। क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चिनाब। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस का 38वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैध शासन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस का 39वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 39 का राइट आंसर ए, योजना, नगर योजना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस का 40वां प्रश्न है, किस स्थान की अक्षांश इसके का सूचक था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते आते थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है, कक्षीय सतह से पृथ्वी की अक्ष का झुकाव कितना होता है? 41वां प्रश्न है, कक्षीय सतह से पृथ्वी का झुकाव कितना होता है? इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 66.5 डिग्री। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का राइट आंसर 41 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां प्रश्न है, मधुशाला नामक साहित्य कीर्ति की रचना के नाम से चुने गए। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए, क्या था, हरिवंश राय बच्चन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वंदे मातरम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न है साथियों, अध्यापक दिवस किस स्मृति में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ये साथियों सभी को पता होगा, शिक्षक दिवस किस लिए मनाया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन पर अध्यापक दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 46वां प्रश्न है, HIV संबंधित है कैंसर से, प्लेग से, हाइपोटाइटिस से, एड्स से। इसका राइट आंसर 46 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एड्स।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 47वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष में लाइट ईयर क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 47 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न, हवाई जहाज के फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है आती है क्योंकि? 48 का राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 48 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है, वायुदाब की वृद्धि होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 49वां प्रश्न है, सेल्ले बम संबंधित है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 49 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस सेट का अंतिम और लास्ट प्रश्न है साथियों। जो भी साथियों हमारे इस चैनल से नए जुड़े थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। इस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। 50वां प्रश्न है, एक गतिशील बस में एक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम का पालन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 50वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का प्रथम नियम।